दाऊद इब्राहिम इस वक़्त इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है और उसको ज़हर दिया गया है। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब ये जो मुझे ज़हर देंगे, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज़ है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको ज़हर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रहीं और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको ज़हर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएँगे कि ये रा की साज़िश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साज़िश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस-घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ज़रा हम ये देख लें कि ये खबर कहाँ पर है। एक तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक़्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कन्फर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुँच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो ज़िंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो ज़हर दिया गया, ज़हर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है, उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है। उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज़ जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहाँ और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके तो उसमें जब ये बात कही गई जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख़्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा, तो वहाँ पर जिस वक़्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या अ, रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे या उसको अपडेट किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया या क्या है? इसके बारे में मेरे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिसिटी मैं इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन ये बताया गया कि जनाब वो जो है वो विकिपीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया कि 17 दिसंबर को कराची में उसकी मौत हुई है। और आप जानते हैं कि उसकी जो पैदाइश है वो 1950 26 दिसंबर 1955 1955 की है। चलें, ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मर्तबा इसके ऊपर बात की कि भई ये हो क्या रहा है? कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस-घुस के जो है वो मारा जा रहा है और कभी ये कहा गया कि ये इराक की साज़िश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसीज़ जो हैं, उनके गुमाश्ते उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली-गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं से ताने-बाने जो वो जाके जुड़ते हैं, उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ़ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसी चीज़ों में लिया जाता है और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो। और उसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि कोई $25 मिलियन का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहाँ पर है और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर कोई वहाँ पर था तो फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत तो है ही बहुत ज़्यादा, तो फ़ौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहंदे ले आओ फड़ाओ सानू $25 मिलियन फड़ाई ए लें जी हमने दे दिया। वो देखिए जब वो बिन लादेन को पकड़ा गया था ना एबटाबाद से तो उसके मुतालिक ये कहा गया था कि जनाब बिन लादेन की जो मुखबरी हुई है और किसी ने पैसे लेके मुखबरी की है। तो आपको पता है वो कौन साहब थे? वो एक कर्नल साहब थे जो कि अब कहा जाता है कि सैन डिएगो में बड़ी आलीशान किस्म की जो है वो ज़िंदगी गुज़ारे। कहा नहीं जाता ये तो जब एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट ये सब कुछ सामने आया उसमें और फिर जो किताब हमने उसके ऊपर भी बात की तोरा बोरा के हवाले से पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर जो कि जो जनरल शुजा पाशा थे उनके भाई जो हैं उन्होंने जो वो किताब लिखी उसके अंदर ये पूरा चैप्टर है कि कैसे वो कर्नल साहब जो थे उन्होंने वो पैसे लिए उन्होंने कहा अमेरिका को कहा कि जी इतने कितने मिलियन डॉलर्स और उसके बाद वो लेके फरार हो गए और उसको पकड़वा दिए। चलें खैर वो तो एक अलग किस्सा है जी। लेकिन ये जो किस्सा है तो वो तो मैंने इसलिए कहा कि चलें अगर पैसों की ज़रूरत थी तो थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेंदे तुसी लेकिन
बात ये है कि जैसा मैंने आपको बोला कि मेरे पास इसकी कोई कन्फर्मेशन है नहीं कि क्या दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में है या नहीं है। लेकिन क्या दाऊद इब्राहिम के इस दुनिया से चले जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? इसकी वजह ये है कि ये जो तंज़ीमें होती हैं, दहशतगर्द तंज़ीमें, वो तो उनका एक सिस्टम होता है और वो क्या करते हैं कि वो उसके बाद नामज़द होती हैं, नॉमिनेशंस होती हैं और वो तो पता ही होता है पहले से कि ये होगा। तो अब जो छोटा शकील एक है, वो उसकी जगह लेगा दाऊद की जगह, क्योंकि उसी का नाम था। वैसे तो जो दाऊद इब्राहिम है, उसकी बहन जो हसीना पारकर थी, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खातून कही जाती थी। अगर आपने देखा हो या नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मुझे तो वो फ़िल्म बहुत पसंद आई, जिसमें श्रद्धा कपूर ने कमाल का कैरेक्टर जनाब रोल जो है वो प्ले किया है हसीना पारकर का। हसीना पारकर एक बहुत ही, अब आप उसको बहादुर कह लें या आप उसको, ज़ाहिर है कि वो दहशतगर्दी तो आप बहादुर कैसे कह सकते हैं, लेकिन उसके अपने यानी एक इंसान के अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो बड़े-बड़े जो एक उसके मुखालफिन, क्योंकि देखिए ना, ये जो ग्रुप है, अगर एक तंज़ीम है तो उसके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो भी उतनी ही बड़ी तंज़ीमें होती हैं। तो जो दाऊद इब्राहिम डी कंपनी जिसको कहा जाता है कि उसने मुंबई में सबसे पहले डेकेड्स पहले ये वाली कंपनी बनाई, तो उसमें उसके बाद उसको चलाती रही हसीना पारकर, जो कि उसकी बहन थी और ये रियल कैरेक्टर है, ये फ़िक्शन नहीं था जो मूवी बनी थी। तो उसने बड़े-बड़े जो माफियाज़ थे उनके साथ पंगा लिया और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी अपने जो उनके बीच में होती हैं इस तरह के ग्रुप्स के बीच में। तो ये फ़िल्म जो है मुझे इस हवाले से, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के लिए जब भी कोई ऐसी फ़िल्म आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा जी, वो पता है इस तरह के जो होते हैं ना, कुछ कैरेक्टर्स वो फ़िक्शन का हिस्सा भी बन जाते हैं, पता ही है आपको। और जिहादी माइंडसेट जो है वो उनको हीरो बनाते हैं। अब आप देखिए ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जिनका जिहादी माइंडसेट होगा, वो उसको हीरो समझते होंगे, दाऊद इब्राहिम तो हीरो है जनाब। लो, दुश्मन मुल्क पर उसने हमला किया, वो तो एसेड असासे तो आपको पता ही है फिर। असासों के मुतालिक अगर आप जानते हैं तो असासे तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले इसलिए क्रिएट किए गए थे कि पैन ए करना थे, वो करना है, थे तालिबान से लेकर तो क्या-क्या करना था, तो वो सब जो हैं, वो फिर उल्टे पड़ते हैं। लेकिन जो ये खबर है, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो पता चल जाएगी। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि ये जो ज़हर की बात की जा रही है, तो अगर आपको याद हो तो हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कुछ अरसा पहले ये बात कही थी, जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब ये जो मुझे ज़हर देंगे। मुंबई हमलों का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उसे अब कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। साथ ही साथ इस बात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि उसे किसने जहर दिया। दाऊद के कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी किसी ने पुष्टि नहीं की है। अटकलें लगाई जा रही है कि उसे अचानक अस्पताल में भर्ती कराने के पीछे का कारण जहर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि दाऊद को अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया है, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि उसे सामान्य रूप से बीमार होने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद इब्राहिम कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। पिछले दिनों चर्चा थी कि गैंग्रीन के कारण कराची के एक अस्पताल में उसके पैर की 2 उंगलियां काट दी गई थी। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई थी। बता दें कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी और डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा है। वह 1993 के मुंबई बम विस्फोट का मास्टरमाइंड है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। इसके बाद उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया था। तब से उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी है। भारत ने कई बार इसके सबूत भी पेश किए। हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार कर